हेलो गाइस, हाउ आर यू। मूवी की शुरुआत में हमें एक प्यारी सी 10 साल की बच्ची को दिखाते हैं जो कि एक ऑर्फनेज में रहती थी और उसका नाम सोफी था। सोफी को नींद ना आने की बीमारी थी, इसीलिए वो पूरी पूरी रात जागती रहती थी और अपने ऑर्फनेज में घूमती रहती थी। इसी दौरान उनके शहर में ये बात बहुत मशहूर हो रही थी कि रात में एक जाइन आता है और बच्चों को उठाकर ले जाता है अपनी दुनिया में। सोफी को भी किसी तरह ये बात पता चल गई थी, इसी वजह से वो बहुत डरी हुई थी। एक रात वो अपने ऑर्फनेज में घूम रही होती है और अपने रूम के बालकोनी में आकर खड़ी हो जाती है। वो वहाँ पर कुछ बिल्लियों को लड़ते हुए देखती है जिन्होंने डस्टबिन को गिरा दिया था। फिर अचानक से वहाँ से किसी का एक बहुत बड़ा सा हाथ निकलकर बाहर आता है और उस डस्टबिन को उठाकर रखने लगता है। वो हाथ एक जाइन का होता है जिसको सोफी देखकर काफी डर जाती है और उस जाइन ने भी सोफी को देख लिया था। फिर वो जल्दी से अपने बेड के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़कर बैठ जाती है, लेकिन वो जाइन विंडो से हाथ अंदर डालकर सोफी को उठाकर ले जाता है। वो इंसानों से छुपते हुए भाग रहा था, मतलब कि ये जाइन इंसानों से छुपकर रह रहा था। वो सोफी को अपनी दुनिया में ले जाता है और अपने घर में लाकर रख देता है। वहाँ पर हर कुछ बहुत ही बड़ा बड़ा था, जहाँ जाइन अपने लिए कुछ खाने के लिए बना रहा था और सोफी भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जाइंट उसको देख लेता है और कहता है कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। वो उसको बताता है कि यहाँ उसके अलावा और भी बहुत सारे जाइंट हैं जो कि कार्निवोर हैं, मतलब गोश्त खाते हैं, इसलिए अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो खा जाएंगे। सोफी काफी डरी हुई होती है, इसलिए वो पूछती है कि आप तो मुझे नहीं खाएंगे। वो कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं एक वेजिटेरियन जाइंट हूँ, मैं इंसानों को नहीं खाता। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। जाइंट उसको अपने बारे में भी बताता है कि मेरी हाइट 54 यानी 54 फीट है, मगर फिर भी मैं बाकी जाइंट्स के हिसाब से बौना हूँ। उस पर सोफी उस ओल्ड जाइंट से पूछती है कि फिर आप मुझे अपने साथ इस दुनिया में क्यों लेकर आए हैं। वो उससे कहता है कि तुमने मुझे देख जो लिया था इसलिए, और तुम मेरे बारे में सबको बता देती जिससे हमारी जान खतरे में पड़ जाती, और अब तुम अपनी सारी जिंदगी यहाँ गुजारोगी। जाइन कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स बहुत परेशान होंगे तुम्हारी वजह से। उस पर सोफी कहती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, जब मैं बहुत छोटी थी तभी वो मर गए थे, और जहाँ से आप मुझे उठाकर लेकर आए हैं वो एक अनाथ आश्रम था। ये जानकर उस बूढ़े जाइन को बहुत दुख होता है। फिर वो सूफी को उठाकर एक बोट में डाल देता है सोने के लिए, लेकिन उसको तो नींद ही नहीं आती थी, इसलिए वो जाग रही थी और बस उस ओल्ड जाइन को देखती रहती है। वो अपने बैग से कुछ बड़ी बड़ी सी बोतल्स निकाल कर रख रहा था जिसके अंदर कुछ चमक रहा था। वो उससे पूछती है कि ये क्या है, जिस पर ओल्ड जाइन बताता है कि ये ड्रीम्स हैं, यानी कि ख्वाब। फिर वो सूफी की लाई हुई बुक को एक मैग्नीफायर की मदद से पढ़ने लगता है और उसको स्टोरी सुनाता है, जिससे आज सूफिया को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि जाइन वहाँ नहीं है। इसी बात का फायदा उठाकर वो वहाँ से भागने लगती है। बाहर एक जाइंट उसको देख लेता है और वो उस बूढ़े जाइंट से हाइट में भी काफी बड़ा होता है। वो सोफी को जिंदा ही निगल जाता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि ये सिर्फ सोफी का ख्वाब था जो वो जाइंट अपने मैजिक की मदद से उसको दिखा रहा था। सोफी उससे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, जिस पर जाइंट कहता है कि ये करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करती तो तुम्हारे साथ असली में ये सब हो सकता था, और ये मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। वो उसको समझाता है कि यहाँ पर जो दूसरे जाइंट्स हैं वो इतने बड़े हैं कि मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। अचानक बूढ़े जाइंट के घर में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा जाइंट आ जाता है। वो थोड़ा सा जख्मी था, इसलिए वो इलाज के लिए बूढ़े जाइंट के पास आता है, लेकिन वो जाइंट एक कैनेबल था, इसलिए उसको वहाँ से इंसान की खुशबू आने लगती है। सोफी भी बूढ़े जाइंट की एक सब्जी में छुप जाती है, लेकिन उस जाइंट को उसमें से इंसान की खुशबू आने लगती है और वो उसको खाने ही वाला होता है कि बूढ़ा जाइंट फिर कहता है कि तुम तो वेजिस नहीं खाते हो, जिस पर बड़ा जाइंट कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, और फिर वो उस सब्जी को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। फिर बूढ़े जाइंट को किसी जरूरी काम से बाहर जाना था तो सोफी उससे पूछती है कि आपका जरूरी काम क्या है, और बहुत इंसिस्ट करने लगती है, जिस पर बूढ़ा जाइंट उसको बता देता है कि मैं ड्रीम्स को पकड़ने जा रहा हूँ। सोफी कहती है कि फिर मुझे भी अपने साथ ले जाएं, जिस पर वो कहता है कि नहीं, अगर बाहर दूसरे जाइंट ने देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सोफी के बहुत ज्यादा जिद करने पर वो तैयार हो जाता है उसको अपने साथ लेकर जाने के लिए। वो लोग जब बाहर निकलते हैं तो सारे जाइंट सो रहे होते हैं। वो उन्हें बगैर जगाए वहां से जाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन एक जाइंट की आंख खुल जाती है और वो बूढ़े जाइंट के पैर को पकड़कर गिरा देता है, जिससे बाकी जाइंट्स भी उठ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि बौने तुम कहाँ जा रहे थे, जिस पर बूढ़ा जाइंट कहता है कि मैं तो काम पर जा रहा हूँ। वो उनसे हाइट में काफी छोटा था, इसलिए वो लोग उसको बौना कहते थे। वो कहते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारा क्या काम है, तुम इंसानों की दुनिया में जा रहे हो ना। इसी दौरान सोफी मौका देखकर वहाँ से एक कार में छुप जाती है।
है। अचानक वहाँ बादल आ जाते हैं और बारिश होने लगती है। इन जाइंट्स को वाटर फोबिया था, वो डरकर छुप जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर वो लोग भाग जाते हैं। फिर वो लोग माउंटेन पर चढ़ने लगते हैं। वहाँ से बहुत सारे स्टार दिख रहे थे। सोफी कहती है ये स्टार कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बूढ़ा जाइंट कहता है कि मैं इन स्टार की म्यूजिक भी सुन सकता हूँ, इवन के मैं यूनिवर्स की हर आवाज को सुन सकता हूँ, जैसे दरख्तों की आवाज, चूंटियों की आवाज। सोफी कहती है क्या आप सच कह रहे हैं? जिस पर बूढ़ा जाइंट कहता है हाँ। फिर वो लोग एक लेक के पास पहुंच जाते हैं जिसके बीच में एक बहुत ही बड़ा सा ट्री था, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर वो बूढ़ा जाइंट और सोफी पानी में कूद जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ कैनेबिल जाइंट को वाटर फोबिया है, जबकि बूढ़ा जाइंट तो वेजिटेरियन था, इसलिए उसको पानी से कोई मसला नहीं है। वो दोनों ट्री तक पहुंच जाते हैं। दरअसल वो ट्री ड्रीम्स ट्री था, जहां ड्रीम्स कतरों की सूरत में गिरते थे। सोफी और बूढ़ा जाइंट मिलकर बहुत सारे ड्रीम्स को इकट्ठा करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। फिर वापस आते हुए बूढ़ा जाइंट सोफी को अपने बारे में बताने लगता है कि सारे दूसरे जाइंट्स मुझे बौना कहकर बुलाते हैं क्योंकि मेरी हाइट उन सब में कम है। फिर वो सोफी को एक और बात बताता है कि मुझे यहाँ कभी कोई ऐसा भी मिला था जो मुझे बिग फ्रेंडली जाइंट कहकर बुलाता था। जिस पर सोफी कहती है ठीक है, फिर आज से मैं भी आपको बिग यानी BFG ही कहूंगी। उसके बाद बूढ़ा जाइंट इंसानों की दुनिया में घूम घूम कर बच्चों को अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाता है ताकि वो सोते हुए खुश रह पाएं। सोफी उसे पूछती है कि आपकी एज क्या है, जिस पर वो जाइंट कहता है जितना वक्त इस दुनिया को बने हुए हुआ उतना ही। सोफी ये सुनकर हैरान रह जाती है। फिर वो दोनों जब वहाँ से जाने लगते हैं तो सोफी कहती है कि मेरा ब्लैंकेट कहाँ है। वो सोफी के पास नहीं था, मतलब सोफी वो ब्लैंकेट वहीं जाइंट्स की दुनिया में भूल आई थी। और अब तक तो उन जाइंट्स को पता भी चल गया होगा इंसान की खुशबू से कि वहाँ कोई इंसान है, इसलिए BFG अब सोफी को अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं और उसको बताते हैं कि कई साल पहले मुझे एक बच्चा मिला था, उसने भी तुम्हारी तरह मुझे देख लिया था, इसलिए मैं उसे अपने साथ यहाँ ले आया था। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह मासूम और प्यारा था, मगर मेरे उस बच्चे को दोबारा उसकी दुनिया में छोड़ने से पहले ही उन जाइंट्स को उसके बारे में पता चल गया और वही हुआ जिसका डर था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। ये सब सुनने के बाद भी सोफी रोने लगती है, मगर फिर भी वो नहीं मानते, इसलिए वो अपने ऑर्फनेज के बालकोनी से कूद जाती है क्योंकि उसको पता था कि BFG उसको बचा लेंगे और होता भी ऐसे ही है। फिर वो सोफी को अपने साथ ले जाने पर मजबूर हो जाते हैं और उसको अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जाइंट्स को पता चल चुका था कि कोई इंसान है उनकी दुनिया में। वो सोफी को ढूंढने लगते हैं उसके ब्लैंकेट की खुशबू से और BFG के घर में तोड़ फोड़ करने लगते हैं। BFG जल्दी से उस ब्लैंकेट को जला देते हैं और उन सारे जाइंट्स को अपने घर से जाने का कहते हैं। थोड़ी देर बाद सोफी की नजर एक क्वीन की पिक पर पड़ती है, जिससे उसको एक आइडिया आता है। वो BFG से एक ऐसा ड्रीम बनाने को कहती है जिसमें वो दिखाएं कि इस दुनिया में जाइंट्स की भी दुनिया है और वो जाइंट्स बच्चे को खाते हैं और इस ख्वाब में आप हम दोनों को भी शामिल कर दीजिए। वो ऐसा ही करता है। क्वीन को जब ये ख्वाब आता है तो वो घबरा कर उठती हैं और अपनी केयर टेकर को सारी बात बताती हैं। पहले तो केयर टेकर क्वीन को कहती है कि ये आपका सिर्फ एक वहम है, लेकिन जब क्वीन रूम के विंडोज के कर्टन्स को हटवाती है तो वहाँ उन्हें सोफी दिखती है और ये भी BFG ने क्वीन के ख्वाब में शामिल किया था। सोफी उनको सारी बात बताती है और वादा लेती है कि वो BFG को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। उसके बाद वो BFG को क्वीन से मिलवाती है। वो बहुत हैरान होती है। फिर सोफी और BFG को एक शानदार दावत दी जाती है। वो लोग क्वीन से हेल्प मांगते हैं। क्वीन उनकी हेल्प के लिए अपनी एक बहुत ही बड़ी आर्मी तैयार करती है और उन्हें सोफी और BFG के साथ जाइंट्स की दुनिया में भेज देती है। उधर सारे जाइंट्स BFG का ही इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उसके पास कोई इंसान है। सोफिया BFG को एक और ख्वाब बनाने को कहती है सारे जाइंट्स के लिए, जिसमें वो तमाम जाइंट्स को उनकी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती थी और ऐसा ही होता है। वो ख्वाब बनाते तो हैं, लेकिन ख्वाब डालने वाला टूल क्वीन के कैसल में ही छोड़ आए थे। इसलिए अब सोफी वो ड्रीम्स वाली बोतल लेकर खुद ही उन जाइंट्स में डालने के लिए जाती है, जो बहुत रिस्की भी था कि अचानक उन जाइंट्स का लीडर उठ जाता है और सोफी को देख भी लेता है, लेकिन वो बोतल तोड़ देती है, जिससे जाइंट्स के लीडर के अलावा सबको ख्वाब आते हैं क्योंकि लीडर तो जागा हुआ था। अब वो सोफी को खाने ही वाला था, लेकिन BFG उसको बचा लेते हैं। जाइंट्स का लीडर अब BFG को अपनी हाथों में उठा लेता है मारने के लिए, क्योंकि वो सबसे छोटे और बूढ़े थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन क्वीन की आर्मी आकर सारे जाइंट्स को पकड़ लेती है और सबको पानी के बीच में एक आइलैंड पर फेंक देती है। क्वीन ने वहाँ पर बहुत सारे सब्जियों के बीज भी फेंकवा दिए थे ताकि वो सब्जियां उगाएं और उसी को खाकर जिंदा रहें। कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाते हैं जब सोफी सो रही होती है अपने ऑर्फनेज में नहीं बल्कि क्वीन के कैसल में, क्योंकि उन्होंने सोफी को एडॉप्ट कर लिया था।
और रही बात BFG की, जो अपनी दुनिया में अकेले बचे थे, उन्होंने हर तरह की सब्जियां उगाई थी और सोफी हर रोज सुबह उठकर उनको गुड मॉर्निंग कहती थी और वो उसको सुन भी लेते थे, क्योंकि जैसा कि उसने मूवी की शुरुआत में बताया था कि उसके कान बहुत तेज हैं, यूनिवर्स की हर आवाज को सुन सकते हैं। और यहीं पर इस अमेजिंग सी मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।